हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारे चैनल पे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। उसका नाम है ए टू जेड शेप रिकवरी। अब आप लोगों ने वी शेप सुना होगा, यू शेप सुना होगा, डब्ल्यू शेप सुना होगा, शायद एल भी सुना होगा, और नाइकी का जो सिंबल आता है वो भी सुना होगा। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि के शेप रिकवरी एंड एक्स शेप रिकवरी क्या है। तो मेरा नाम है कुणाल डागा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए। ये जो टॉपिक है वो ये फील्ड ऐसा नहीं है कि ये इकोनॉमिक के रिलेटेड टॉपिक है। ये आपको कहाँ पे भी काम आ सकता है। आप कोई भी सेक्टर में जाओगे तो आपको कैसे रिकवरी होती है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिकवरी। तो आज मैं आपको अल्फ़ाबेट्स के ए टू जेड सभी अक्षर पे क्या इंडिकेट कर रही है रिकवरी वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है ए सेप रिकवरी। तो आपने जैसे रीड कर रहे हो वैसे कि द ए सेप रिकवरी रिफर्स टू अफगानिस्तान। ए फॉर अफगानिस्तान। वहाँ पे कैसा है आप सभी को पता है। वहाँ का जो माहौल है, वहाँ पे जो पर्सन है, वहाँ पे जो पीपल्स हैं, वो कहाँ कैसे रहते हैं वो आपने देखा होगा कि सम अफगान फोक्स मैनेज टू हैंग अराउंड द मिडल ऑफ द ए। जो ए का जो आप शेप देख रहे हो, ये जो ए शेप है उसके अंदर आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग में ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, और जो बीच में जो लाइन है वो आपको क्या दिखा रही है, ये लास्ट वाला पॉइंट। बरोबर। तो ये आपका हो गया ए शेप रिकवरी। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ए शेप रिफर्स टू अफगानिस्तान वेयर द इकोनॉमी राइजेस शार्पली एज द डिमांड फॉर opium increases as misery grows all over the world. But the recovery is the rest of the world pick up a speed and people get back to the work. वहाँ पे ही पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ जाती है, जबकि यहाँ पे आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लोगे तो वो वहाँ पे ही रहती है। सेकंड आता है बी शेप रिकवरी। बी स्टैंड फॉर बम्प शेप्ड रिकवरी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बम्पर टाइप ऑफ रिकवरी हम इसको बोलते हैं। जनरली यहाँ पे क्या होता है कि आप देख सकते हो ये दो राउंड एक शार्पली इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद एक पोर्शन जो होता है वहाँ पे ही घूमता रहता है ऊपर के साइड में, और सेकंड वाला पोर्शन नीचे के साइड पे ही घूमता रहता है। ये शेप रिकवरी हम जनरली बहुत ही रेयर केस में ही देखते हैं, बी शेप रिकवरी। ज़्यादातर हम लोगों ने 2008 के अंदर जो रिसेशन आया था वहाँ पे बैंकिंग के लिए हमने बी शेप रखा था कि बी शेप रिकवरी हम काफ़ी जो इकोनॉमिस्ट थे उसको बोल रहे थे। थर्ड वाला आता है सी शेप रिकवरी। सी स्टैंड्स फॉर चाइना। पर चाइना जो है वो ऐसा मान रहा है कि हम लोगों का जो रिकवरी है वो सी टाइप नहीं है, वो उसको ऑब्जेक्शन ले रहा है उस पे। आप देख सकते हो कि उसका जो सिंबल है सी, वहां से ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ से क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो कव आ रहा है वहां से नीचे के साइड होगी स्लाइड, और फिर यहाँ से वापिस से थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ेगी। लेकिन वहाँ पे हम लोग जेड टाइप रिकवरी भी समझेंगे। जो चाइनीज जो पीपल्स हैं वो लोग सोच रहे हैं कि जेड टाइप रिकवरी, तो उसके बारे में हम लोग जेड पे आएगा तब हम मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद आता है डी। डी शेप रिकवरी स्टैंड फॉर दिल्ली। ये दिल्ली आप नाम सुनते ही आपको पता चलेगा कि ये तो कुछ इंडिया की रिलेटेड है। तो जनरली आप देखो ये टूमी का मतलब क्या होता है जनरली, कि जिसका स्टमक जो होता है स्टमक वहां से निकला हुआ है, वो टाइप की इट मीन्स क्या है कि यहाँ से आप देखोगे तो डी का जो शेप है वहां से ये नीचे आया और फिर स्ट्रोंगली रिकवर करते हुए ऊपर के साइड गया है, स्ट्रोंगली रिकवर किया है। उसके लिए डी टेंस वहां पर हमने रखा है। उसके बाद आता है ई शेप रिकवरी। ई टेंस टू इंग्लैंड। अभी टॉप जो बार है ऊपर के साइड जो बार है वो दिखा रहा है कि एक्सीलेंट रिकवरी, वो रिच पर्सन के लिए। बीच में जो है वो है मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है उसके लिए। और जो लास्ट में जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है जो भी मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है,
वैसे ही जो लाइन में आती है पुअर पीपल्स, हु आर कमिंग टू द लास्ट, वहां पे आता है सेफ रिकवरी। अब एफ सेप रिकवरी क्या है, वो आप ई पे ही इंडिकेट कर रहा है, उस पे आप समझने की कोशिश करना। वो मैं आपको रखता हूँ, आपके माइंड पे रखता हूँ कि आप एफ सेप रिकवरी को कैसे समझते हैं। एक मिनट। इसके बाद आता है जी सेप रिकवरी। जी सेप में क्या होता है, जी टेंड्स टू गोवा। अभी देखो, हम सबको पता है कि कोरोना वायरस के वजह से जो टूरिज्म सेक्टर है वो एकदम नीचे चला है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपको जो जी शेप दिख रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जी सेंड्स टू नीचे आ रही है इसकी इकोनॉमी। ऐसा तो है नहीं कि ये जो कोरोना है उसके बाद हम लोग कहीं घूमने ही नहीं जाएंगे। आफ्टर द ईयर्स, काफ़ी समय के बाद हम लोगों भी कहाँ ना कहाँ घूमने जाएंगे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा। तो जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो पूरा तो नहीं होगा। यहाँ से देखो आप हाफ तक जाता है और वहाँ पे ये स्टेबल हो जाता है। तो इट कॉल फॉर जी शेप रिकवरी। नेक्स्ट आता है एच शेप रिकवरी। अभी इस पे क्या है कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी इंडिकेट विथ लाइंस। जो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही है, तो दो लाइन नीचे आ रही है, मतलब कि लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ने वाली है। लेकिन कैसे, ऐसे मिडिल क्लास फैमिली भी होंगे जो बीच में लटके हुए होंगे, उसके लिए हमने ये दिया है उसको एच शेप रिकवरी। आई शेप रिकवरी, आई फॉर इंडिया। अभी देखो, सभी लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो आई शेप से रिकवर होगा। जनरली वी शेप बोल रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी पीपल्स क्या बोल रहे हैं कि भाई आई शेप में भी हो सकता है। आई शेप मतलब कि बॉटम से ऊपर की तरह डायरेक्टली स्टार्ट हो गया है। पहले नीचे था, आप समझ लो कि यहाँ से आप 20-25 साल पहले, और फिर वहाँ से हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ से अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप साइड आएगा। तो आई शेप रिकवरी। इसके बाद आता है जे शेप रिकवरी। जे शेप आपने शायद कहाँ पे तो सुना ही होगा। जे शेप में क्या होता है कि समवट अनरियलिस्टिक सिनारियो, जो रियलिस्टिक नहीं है, इन विच ग्रोथ राइजेस शार्पली। ग्रोथ क्या होती है, शार्पली इंक्रीज होती है फ्रॉम लोअर, यहाँ पे आप देखिएगा, फ्रॉम द लोज मच हायर देन द ट्रेड लाइन एंड स्टे देयर, और फिर वहां पे ही रुक जाती है। इट्स कॉल्ड एज अ जे शेप रिकवरी। इसके बाद आता है एल शेप रिकवरी। एल शेप रिकवरी तो आई थिंक सभी को पता है कि भाई कोई ऐसा हमारे इंडिया के ही अंदर स्टेट्स होंगे जिसके अंदर आपने देखा होगा कि पहले ग्रोथ होता है, फिर वो नीचे आ जाता है और फिर वहां पे ही रह जाता है। कोई ऐसी कंट्री है जिसका समझ लो कि इकोनॉमी गिरता है, उसके बाद वहां पे ही रुक जाता है, वहां से ऊपर ही नहीं जा पाता है, तो उसको हम देंगे एल शेप रिकवरी। ये भी थोड़ा फेमस है, इसको भी काफी इकोनॉमिस्ट ने दिया है। इसके बाद आता है एम शेप रिकवरी। एम शेप में क्या है कि मालदीव कंट्री आपने नाम सुना होगा। मालदीव का टूरिज्म जो है कोरोना की वजह से गिरा होगा, तो उसके अंदर शार्पली फॉल हुआ, बरोबर, तो इसकी इकोनॉमी थोड़ी नीचे आई। इसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा कोरोना का जो वैक्सीन आ गया, इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि वैक्सीन आ गया, फिर सब लोग ने मालदीव्स यहाँ घूमना स्टार्ट कर दिया, तो वापिस से ये ऊपर गया। फिर वापिस से क्या होता है, क्रैश हो जाता है। क्रैश होने की वजह अभी क्या होगी सेकेंड टाइम, वो है क्लाइमेट चेंज। यू नो यार, यहाँ पे यार कोई भी सीजन होती है तो वहाँ पे बारिश आ जाती है। कोई भी सीजन में विंटर, अभी विंटर जैसा कुछ रहा ही नहीं है। हर जगह पे विंटर भी है, वहाँ पे मॉनसून भी है, सभी साथ में ही चल रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज एक क्राइटेरिया होगा, तब यहाँ पे मालदीव पे इसकी इफेक्ट आएगी। ये फ्यूचर की बात है। इसके बाद आता है एन शेप रिकवरी। एन स्टैंड्स फॉर न्यूजीलैंड। आप सभी को पता होगा, आपने शायद आर्टिकल्स भी रीड किए होंगे कि जो न्यूजीलैंड जो कंट्री है उसने जो भी वर्क किया है कि जो कोरोना वायरस है उसके केसेस को रोकने के लिए, वो काफ़ी, हम लोग बोलते हैं कि परफेक्ट जिसने स्ट्रेटेजी बनाई है, वो जो कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। उसके लिए मैं आपको सिंपली एक बताता हूँ कि यहाँ पे देखो आपने क्या हुआ, ये शार्पली जो एन शेप में ये अपसाइड मूवमेंट है, वो क्या बता रहा है, ए वर्टिकल रिकवरी आफ्टर क्रैश। पहले क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर गई, कोरोना के वजह से नीचे आई, और जैसे ही इसने कंट्रोलेबल केसेस कर लिए उसके बाद वापिस से ऊपर के शेप पकड़ लिए।
ये आता है एन शेप रिकवरी। उसके बाद आता है ओ शेप रिकवरी। अभी हर जगह पे आपको पता ही होगा कि भाई ओमान जो कंट्रीज है उसके बारे में सभी लोग बोल रहे हैं। मतलब क्या है कि ड्यू टू दिस सर्चिंग ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑयल, ऑयल की जो प्राइसेस है उसके लिए कि भाई ऑयल के प्राइसेस, अभी आपको पता है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो एकदम नीचे आ गया है और वही सोच रहे हैं कि वहां से ये ऊपर आए। तो इट मीन्स कि इसको हमने ओमान के ऊपर से नाम दिया है ओ शेप रिकवरी। इसके बाद आता है पी शेप रिकवरी। पी टेंड्स फॉर पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान का नाम आता है तो हमने हमारे माइंड में डायरेक्टली आ जाता है कुछ ना कुछ। तो पी शेप रिकवरी में एक्चुअली क्या होता है कि पहले यहाँ से आपने देखा होगा कि यहाँ से ऊपर जाती है, फिर ये डाउन नहीं हो जाती है, वो वहाँ पे ही घूमती रहती है, नहीं आगे बढ़ जाती है, वहाँ पे ही रुकनी है। इसका रीज़न क्या है कि आपने देखा होगा, देखो, वाइल द टॉप ऑफ द पी इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी टू स्टॉप फ्रॉम फॉलिंग बाय चाइना। अब ये इसका जो मीनिंग है वो आपको एकदम परफेक्टली पता है, बरोबर। इसके बाद आता है क्यू शेप रिकवरी। क्यू, दिस इज अ क्वार्टर। कतार आपने नाम सुना ही होगा। ये बेसिकली क्या है, हम लोग इसको बोलते हैं कतार के लिए कि ओ है तो वो भी ओमान से ही है और उसके नीचे ये कनेक्टेड हुआ है। ओमान और कतार दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो ऑयल के प्राइसेस में ही इसके अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर शेप रिकवरी। ये रिकवरी को नाम दिया गया है रामदेव। अभी देखो, ऊपर का जो पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि कोरोना की वजह से आप क्या करो, योगा करो, हर्बल्स रेमेडीज जो होती है वो करो, जिससे आप बच पाओ, आपकी इम्यून सिस्टम जो है उसको आप पावरफुल करो। ये सभी ऊपर की तरह है। अगर ये किसी ने ये बेल किया यार ये तो कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये सब कहने की बातें हैं, तो क्या होता है वो डायरेक्टली नीचे आ जाता है। द अनबिलीवर विल मूव डाउन द लेग ऑफ आर डायरेक्टली टू हेल। इसके बाद आता है एस शेप रिकवरी। ये एस स्टैंड्स फॉर सऊदी। सऊदी अरेबिया आपने सभी ने नाम सुना ही होगा। ये क्यों आ रहा है, इसका नाम है स्नैकिंग डाउन इन द टेंडम विथ ऑयल द प्राइस। टेंडम मतलब क्या होता है कि अगर आपको डबल वाली साइकिल चलानी है तो आगे वाला भी पेडल मारेगा और पीछे वाला भी पेडल मारेगा, तो ही ये गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो ऑयल के प्राइसेस में भी वही कनेक्टेड है। आप देख सकते हो यहाँ पे एस शेप दिख रहा है आपको, पता है आपको एस शेप दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद आता है टी शेप्ड रिकवरी। टी टेंस फॉर डोनाल्ड ट्रंप। यस, इसने आप सभी को पता होगा, शायद किसी ने डाउ जोन्स वगैरह नेस्डेक वगैरह देखता होगा शेयर मार्केट के अंदर। तो आपने ये देखा होगा कि अभी जो इकोनॉमी है यूएस की स्पेशल, वो उसने रोक के रखी है, वो नीचे नहीं आ रहा है। मार्च के बाद, लो के बाद ये 52 वीक हाइज बना रहा है अपना। यहाँ पे कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं और वहाँ पे उसकी मार्केट भी बढ़ रही है। उसका रीजन क्या है? सो सिंपल लॉजिक कि भाई उसने यहाँ पे इसको होल्ड करके रखा हुआ है ऊपर के साइड। अब देखो, इट्स सो अ डिस्प्लेड अटेम्प्ट टू कीप द यूएस इकोनॉमी सपोर्टेड टू बी फॉलोड बाय वर्टिकल प्लेन डाउन। फिर वहां से ये नीचे जो है वहां पे, यहाँ पे जो बॉटम बना था वहां से ऊपर यहाँ पे इसने स्टेबल रखा है। ये आ गया टी शेप रिकवरी। इसके बाद सबसे फेमस जो तीन रिकवरीज है, यू शेप, वी शेप एंड डब्ल्यू शेप। तो यू शेप रिकवरी क्या होता है? स्टैब्लिश व्हेन सर्टेन मैट्रिक्स, हम सबको पता है अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इंडस्ट्री जो है, वो सभी जो डिप्रेस आता है, उसके बाद क्या होता है कि देखो यहाँ से ये नीचे आ गया, फिर ये लंबे टाइम तक नीचे ही रहता है। उसका पीरियड 12 महीना से करे 12 to 24 मंथ्स भी हो सकता है। उसके बाद वहां से वो रिकवर होता है। उसके बाद आता है वी शेप रिकवरी। वी शेप पे हम लोगों ने जो बोला आगे कि मेजोरिटी पीपल्स नो वी शेप रिकवरी क्या होता है, तो इंडिया में ही समझ रहे हैं कि भाई इंडिया में एक बार ये मार्केट नीचे आया, हम सबको पता है। मार्केट रिलेटेड नहीं बोल सकते हैं, वैसे भी हम जनरल डिस्कशन करें तो सभी को पता है कि ये मार्च में एकदम लो बना था स्टार्टिंग में ही। उसके बाद ये एकदम फुल स्पीड से ऊपर चढ़ गया और वहां पे ही ऊपर के साइड आ गया, तो हम इसको वी शेप रिकवरी बोल रहे हैं। अभी डब्ल्यू शेप रिकवरी। डब्ल्यू शेप रिकवरी हमको क्या इंडिकेट कर रहा है कि पहला वेव जो आया था कोरोना का मार्च के अंदर, वहां से ये बॉटम बना, उसके बाद ऊपर आया,
सभी लोग बोल रहे हैं अभी सेकेंड वेव आने वाली है कोरोना की। तो कोरोना की सेकेंड वेव से वापिस से नीचे आएगा और वापिस से वो रिकवर करेगा। इट्स कॉल्ड एज अ डब्ल्यू शेप रिकवरी। नेक्स्ट आता है वाई शेप रिकवरी। वाई शेप रिकवरी में हम लोग यमन का एग्जांपल ले सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ यमन जो है, ये दोनों आर्म्स हैं, ये दोनों आप समझ रहे हो, एक नॉर्थ है एक साउथ है। काफी साल मतलब ये दोनों साथ में रहे। अभी दोनों साथ में मिलकर भी क्या कर पाए, कुछ नहीं। तो दोनों के साथ मिलकर ही डैमेज ही हो गया। तो देखो ये नीचे आ गए टुगेदर सिंस दे देन दे हैव बोथ बीन डैमेज टुगेदर। इसके बाद आता है जेड शेप रिकवरी। इसके अंदर क्या होता है कि जनरली चाइना का एग्जांपल इसमें हम लोग जो बोल रहे थे, मैं आपको लिखा नहीं है लेकिन चाइना के एस्पेक्ट में समझाता हूँ। तो पहले क्या हुआ कि देखो कोरोना वहां से स्टार्ट हुआ तो डायरेक्ट नीचे आ गया। उसके बाद उसने रिकवर करके ऊपर चला गया। अभी ऊपर इतना चला गया कि जो पहले था उसका कोरोना नहीं था, वहां पे जो इसकी इकोनॉमी थी वहां से भी ऊपर चली गई और वापिस से नीचे आके जहाँ पे कोरोना नहीं था वहां पे ही रुक गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे आप देखोगे ना तो स्टेबल, इसके बाद डाउनवर्ड साइड, फिर स्टेबल, लाइकवाइज। तो ट्रेड लाइन ये समझ लो कि आपकी जहाँ पे ऐसा होता है कि भाई इकोनॉमी नीचे आ जाती है, फिर ऐसी बढ़ जाती है कि जो पहले थी वहां से भी ऊपर चली जाती है और वापिस से वहां पे स्टेबल हो जाती है। इट्स कॉल्ड जेड टेप रिकवरी। अभी यहाँ से आपको मैं दो लो लेटर हैं वो मैंने बाकी रखे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। एक है एक्स शेप रिकवरी और दूसरा है के शेप रिकवरी। अभी आप एक्स शेप रिकवरी को पहले समझो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आ जाएगा। एक यस्टरडे ही यहाँ पे एक थे ग्लोबल इकोनॉमिक्स जो टाइम्स है उसके अंदर प्रिंट हुआ था कि केविन स्लिंडर ने ऐसा बोला था कि यहाँ पे जो पूरा ग्लोबल है उसमें एक्स शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। ये आपने काफी कम सुना होगा इसका नाम, एक्स शेप रिकवरी। अभी मैं आपको ध्यान से समझना कि क्या है एक्स शेप रिकवरी। आप एक्स को देखोगे तो जिसको इसके चार पार्ट्स दिखेंगे आपको। चार पार्ट्स में ये थोड़ा समझना आप ध्यान से कि ऊपर के साइड पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊपर के साइड के ऑप्टिमाइज, डिस्टेबलाइज और चाउस। ये हुआ कोरोना का, कोरोना वायरस का हुआ, या किसी से वॉर चल रहा है, किसी से ट्रेड वॉर चल रहा है, सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। या फिर कुछ दूसरा कुछ प्रॉब्लम अर्थक्वेक वगैरह आ गया, सब इसके अंदर है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये डायरेक्टली नीचे की तरह आया। देखो आप नीचे आया, इकोनॉमी नीचे आ गई। सेकंड स्टेप क्या होता है कि सभी लोगों ने अपने हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। किसी ने पैकेज दिया एक्सेलरेट करने के लिए, इमर्ज किया, काफ़ी बैंक्स वगैरह आपको सभी को पता है, सभी कुछ ट्राई कर ली। ये यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये एंटर हुआ। अभी इसका रिजल्ट और कंक्लूजन निकल के क्या है यार, कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो लोग तो यहाँ से फायदा हो गया और उन लोगों ने स्टेबिलिटी ले ली और स्टेबिलाईज होकर उनमें ग्रोथ देखने को मिल गया। यहाँ से आप देख रहे हो इनमें ग्रोथ देखने को मिल गया। और जैसे कि एयरलाइंस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, हॉस्पिटलिटी है, એટલે आई मीन्स टू फूड इंडस्ट्री है, वो सभी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, नीचे पे आ गई। और काफी सारे तो फेज आउट ही हो गए, निकल ही गए सीधा। तो ये हुआ आपका एक्स शेप रिकवरी। अभी सभी लोग यहाँ पे ये फेज में रटके हैं कि यहाँ से अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पैकेजेस दे रहे हैं स्मॉल कंपनीज के लिए, पीपल्स के लिए। और यहाँ से क्या है, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, अभी उलझे हुए हैं। काफ़ी कंपनीज हैं वो तो स्टेबल हो गई हैं, वो तो ऊपर जा रही हैं। और काफ़ी जो कुछ नहीं कर पा रही हैं सर्वाइवल, वो डायरेक्टली फेज आउट हो रही हैं, वहाँ से निकल रही हैं। तो इनका मानना ऐसा है कि ग्लोबल में एक्स शेप रिकवरी आएगा। लेकिन मैनी ऑफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड वाइड सोच रहे हैं कि एक्स टाइप नहीं बट के टाइप रिकवरी होगी। अभी के टाइप रिकवरी क्या है आप ध्यान से समझना। के मीन्स टॉप स्विंग, आप देख रहे हो ये दो पार्ट्स, एक यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और यहाँ पे एक सीढ़ियाँ उतर रहा है। तो एक सिंपल है कि इंडस्ट्री लाइक टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन रिटेल स्टोर,
ये सब भी लार्जली रिकवर हो गए हैं, सभी में रिकवरी हो गई है। फार्मास्यूटिकल भी हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, ये सभी ऊपर के लाइन में रहने वाले हैं। और जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, तो कि ट्रैवल है, एंटरटेनमेंट है, फूड सर्विस है, ये सभी कहाँ से आने वाले हैं, नीचे के साइड आने वाले हैं। और आपको पता ही है कि मार्च के लेवल के बाद तो और भी नीचे चले गए हैं। अभी किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर मार्केट में रहता है तो वो देख सकता है कि भाई मार्केट बढ़ी हुई है, लेकिन जो ये वाले जो हैं शेयर, उसके प्राइस तो अभी भी नीचे के लेवल पे ही हैं। यहाँ पे जो रिकवर किए हैं वो है टेक्नोलॉजी के शेयर, वो काफ़ी बड़े हुए हैं, ऊपर के साइड हुए हैं। और इससे क्या होता है, के सेफ रिकवरी से एक्चुअली क्या होता है कि टू सेपरेट कर देता है। देखो आप, दिस इज अ सेपरेशन ऑफ टू कंट्रीज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेमन ब्रदर वाला हम सभी को पता है 2008 में जो हुआ, इसके बाद पूरा ग्लोबल में रिसेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, दो कंट्रीज के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज हो गया। अभी एक एग्जांपल हम सबको पता है चाइना का, चाइना और श्रीलंका, जिसने आपको पता है कि श्रीलंका ने कुछ नहीं पाया उस पर 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है उनका जो बंदर हेमंत तोता का। तो वो अपना एग्जाम्पल इसमें फिट बैठता है। दूसरा जो हम अगर बात करते हैं, जैसे कि कोई इंडिया की कंपनी है जो रिलायंस फॉर एग्जांपल, तो रिलायंस जो है उसने क्या किया, फ्यूचर रिटेल को बाय कर लिया। तो ये जो एग्जांपल है उससे पता है कि बड़ी मछली जो होती है वो छोटी मछली को ऐसे कंडीशन के अंदर खा जाती है, और जो गैप रहता है वो गैप बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो छोटी कंट्रियां हैं वो यहाँ पे टिक नहीं पाती हैं, और जिसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है वो कंट्री और आगे बढ़ जाती है यहाँ से। तो यहाँ से आपको पता होगा कि यहाँ से ए टू जेड सभी रिकवरी हम लोगों ने परफेक्टली अंडरस्टैंड करी। ये सेफ रिकवरीज आपको जस्ट इकोनॉमी नहीं, कोई भी जगह पे कोई भी सेक्टर के अंदर आप जाओगे इन फ्यूचर, आपको इन फ्यूचर क्या करना है वो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से सेक्टर में आपको जाना है। आशा करता हूँ आपको सभी पता हो हुआ होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ भी सभी को करिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।